Hello, welcome to this e-learning session of our city classes. आज हम देखेंगे extraction of moderately reactive metals and less reactive metals. इसके previous वीडियो में हमने देखा था extraction of high reactive metal जिसमें हमने देखा था एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन. तो आज हम देखेंगे moderately एंड लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट्स. तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में. अब द मेटल्स इन द मिडल रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स बीच में आते हैं वो होते हैं मॉडरेटली, जैसे कि आयरन, जिंक, लीड, कॉपर. ये रिएक्टिव मॉडरेट होते हैं जो बीच के चार्ट में आते हैं रिएक्टिव सीरीज में. अब यूजुअली दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड सॉल्ट्स और कार्बोनेट. मोस्टली ये जो मेटल्स होते हैं या सल्फाइड फॉर्म या कार्बोनेट फॉर्म में रहते हैं. इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन द मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रादर दैन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स. मीन्स जो जिंक ऑक्साइड से हमें जिंक मिलना इजी होगा या आयरन ऑक्साइड से हम आयरन इजीली ले सकते हैं, मिल सकता है, जल्दी हो सकेगा. लेकिन अगर जिंक सल्फाइड हो या जिंक कार्बोनेट हो तो वो जल्दी नहीं मिलेगा. इट इज़ नॉट ईजियर ऑब्टेन द मेटल्स फ्रॉम जिंक सल्फाइड से हमें जिंक मिले. तो इसके लिए दो प्रोसेस होती है, एक होती है कैल्सिनेशन और एक होती है रोस्टिंग. तो रोस्टिंग मीन्स क्या होता है? दैट इज़ नाउ द सल्फाइड ओस आर स्ट्रांगली हीटेड. जब कोई भी सल्फाइड ओस हो, जैसे कि जिंक सल्फाइड हो, इसे हम स्ट्रांगली हीटेड करें और उससे हम क्या मिलेंगे हमें जिंक ऑक्साइड. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग. जैसे कि कोई भी मेटल का अगर सल्फाइड स्ट्रांगली हीटेड करो और उसका हमें उस मेटल ऑक्साइड मिले तो उसे कहते हैं रोस्टिंग. समझ गया? रोस्टिंग मीन्स जिसे हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं सिर्फ ओनली भाज मीन्स हीट करना. गैस हीटिंग में जैसे बर्नर पे हम हीट करना, तो इस यहाँ पे भी स्ट्रांगली हीटेड पूरा अच्छे से ये होना चाहिए, वो स्ट्रांगली हीटेड होना चाहिए, उसे कहते हैं हम रोस्टिंग. नेक्स्ट होता है कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन के लिए मीन्स कार्बोनेट ओर्स हो. अब कैल्सिनेशन कहाँ है? मीन्स इसमें कार्बोनेट्स रहेगा. सो कार्बोनेट ओर जो होते स्ट्रांगली हीटेड होते, जैसे जिंक कार्बोनेट हो या फिर कॉपर कार्बोनेट हो या फिर आयरन कार्बोनेट हो. अगर इससे हम लिमिटेड सप्लाई अगर एयर सल्फाइड एयर ट्रांसफर एंड हीटेड इट, देन हमें बाद में उससे ऑक्साइड मिलते हैं, तो उसे कहते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस. ये आगे आपको ध्यान, अगर सल्फाइड ओर्स हो, अगर सल्फाइड इसमें हमने स्ट्रांगली हीटेड कर दिया तो उससे ऑक्साइड मिलता है, तो रोस्टिंग. एंड अगर कार्बोनेट्स ओर को हमने लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीटेड किया, उससे हमें मेटल ऑक्साइड मिलते हैं, तो उसे कहते हैं कैल्सिनेशन. जैसे कि आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में क्या होता है. रोस्टिंग के लिए जैसे हमने जिंक सल्फाइड कहा था, सो जिंक सल्फाइड प्लस अगर हमने उसमें ऑक्सीजन लिमिटेड हमने स्ट्रांगली हीटेड कर रहे हैं, रोस्टिंग के लिए स्ट्रांगली हीटेड, कैल्सिनेशन के लिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर रहता है. सो रोस्टिंग के लिए अगर जिंक सल्फाइड प्लस उसमें हमने ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व. जैसे एक रिएक्शन 2ZnS प्लस बैलेंसिंग करनी होगी, सो 3O2 यहाँ से हमें मिले 2ZnO प्लस 2SO2. जिंक दोनों भी साइड में 2 मोलिक्यूल्स है. ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन इज इट्स नाउ द रिएक्टेंट साइड देखिए 6 इज ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट साइड में देखिए हमें कितने ऑक्सीजन है 2 एंड नेक्स्ट SO2 के साथ 4 है. सो 4 + 2 6, दोनों साइड इक्वल है. सल्फाइड 2 है एंड रिमेनिंग इज द बैलेंस. तो इस तरीके से बैलेंस होता है. ये हो गया हमारी रोस्टिंग के लिए जहाँ से हमें जिंक ऑक्साइड मिला है. अब देखते हैं कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन में कहा कि हमने कार्बोनेट कंटेंट, जैसे कि जिंक कार्बोनेट हो तो उससे हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो जिंक ऑक्साइड जो हमें ऑब्टेन हुआ है, इट इज़ रिड्यूस टू जिंक। अब जो जिंक ऑक्साइड मिला ये हमारा प्योर फॉर्म नहीं है, तो हमें जिंक चाहिए, तो उसके लिए सुटेबल रिडक्टेंट जैसे कि कार्बन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ZnO के साथ अगर कार्बन मिक्स हो गया तो हमें मिल जाएगा Zn सेपरेट प्लस CO का CO मीन्स क्या हो गया, कार्बन, एक ही ऑक्सीजन है इसलिए क्या बोलेंगे उसे, मोनो ऑक्साइड। सो इट इज कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये मिलेगा हमें। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, अब ये कार्बन की जगह अगर हम कोई और रिडक्टेंट मेटल्स अगर यूज़ करें, रिडक्टेंस जैसे कि सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम, या अगर हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड से मेटल मिल जाएगा। सो दिस इज बिकॉज दिस मेटल डिस्प्लेस अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वो डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेशन रिएक्शन होती है, इसीलिए ये कौन से कहा हमने, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ये रिडक्टेंट मेटल्स हम इसके यूज़ कर सकते हैं, जहाँ के मेटल ऑक्साइड से हम मेटल फॉर्म कर सकते हैं। और एक ये जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, अगर इसे हमने इग्नाइटेड किया एल्यूमिनियम के साथ, इग्नाइटेड में से हीटेड किया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलना चाहिए। दैट इज 3MnO2 बैलेंसिंग करना होगा। सो प्लस 3MnO2 प्लस 4Al एल्यूमिनियम, अगर मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हमने एल्यूमिनियम रिएक्ट कर दिया तो हमें यहाँ मिलेगा, दैट इज नाउ 3Mn प्लस 2Al2O3 एंड देन इट इज हीट इज गिवन आउट। तो इस तरीके से हमने मैग्नीज ऑक्साइड के साथ अगर एल्यूमिनियम पाउडर के में ऐड किया, रिएक्टेंट किया, एज अ रिडक्टेंस हमने एल्यूमिनियम को यूज़ किया, तो हमें मिला मैग्नीशियम सेपरेट एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डिफरेंट। इट्स आज हमें सेपरेट मिल जाएगा, वो अलग कर देगा, तो हमें मैग्नीज ये प्योर फॉर्म मिलेगा। अब देखते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब लेस रिएक्टिव मेटल्स मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे मेटल जो बॉटम में रहते हैं, वो उसे हम कहते हैं लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे कि होता है हमारा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, ये फ्रीली स्टेट रहते हैं, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। द रिजर्व्स ऑफ कॉपर, ओनली जो कुछ है जो लेस रिएक्टिव है लेकिन प्योर फॉर्म में फ्रीली स्टेट में नहीं मिलते, जैसे कि है कॉपर वेरी फ्यू रहता है। प्रेजेंटली कॉपर मोस्टली हमें जो रहता है, कॉपर हमें इन द फॉर्म ऑफ Cu2S में मिलता है, कॉपर सल्फाइड में फॉर्म में मिलता है। अब वह कॉपर सल्फाइड फॉर्म से हमें कॉपर ऑब्टेन करना होता है बाय हीटिंग इन एयर। जैसे रिएक्शन में आप देखिए 2C2S प्लस 3O2, इट गिव्स आउट 2C2O प्लस 2SO2। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है और हमें मिला है कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड हमें मिला है, इसे फिर से अगर हम कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करें तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर मिल जाएगा। दैट इज नाउ द रिएक्शन इज 2C2O प्लस C2S, it gives out 6Cu प्लस SO2 gases again is evolved out। तो इस तरीके से हमें कॉपर मिला है। अब जो ये हमें मेटल्स मिले हैं, दैट इज़ नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल। इन दोनों में भी जो मेटल्स मिलते हैं ये प्योर फॉर्म नहीं होता है, तो इन्हें प्योर फॉर्म लाने के लिए उसे कहा जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मीन्स मेटल्स ऑब्टेन बाय दिस वेरियस रिडक्शन प्रोसेस जो है ये आर नॉट वेरी प्योर एंड दे कंटेन इम्प्योरिटीज एंड द इम्प्योरिटीज नीड टू बी द सेपरेटेड to obtain pure metal and this method is called the electrolysis। जो हमने electrolysis process
मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट केस में देखी थी, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय दिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इस वहाँ से हमें प्योर फॉर्म मिलता है, जैसे एल्यूमिनियम मिलता है वैसे ही ये मिलता है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल्स। तो इस तरीके से हमारे मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है और हमें प्योर फॉर्म्स मेटल्स फॉर्म होते हैं। तो ये हो गए हमारे एक्सट्रैक्शन। इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इसमें हम मिलेंगे दैट इज़ नाउ द करोशन ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स का करोशन कैसे होता है, अगर वो हो रहा है व्हाट इज वो क्या है, अगर हो रहा है तो उसके लिए कौन से प्रिवेंशन मेथड से क्या है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय।